अब हम आपको जो है डेल का एक मॉडल है, डेल लैटिट्यूड E6530। ठीक है, इस लैपटॉप को के हवाले से हम बताएंगे। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो गर्म होने की आ रही है कि ये लैपटॉप गर्म बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो रहा है। ओवर हीट की वजह से लैपटॉप स्लो भी चल रहा है। अच्छा, सबसे पहले हम इसका जो है वो बैक कवर के जो सारे स्क्रूज हैं वो खोलते हैं। अच्छा, हर लैपटॉप के खोलने का तरीका डिफरेंट होता है। हर कस्टमर हर लैपटॉप को ईजी खोल नहीं सकता। बाज़ औक़ात हम प्रोफेशनल काम करने वाले भी जो है ना लैपटॉप खोल रहे होते हैं तो हमें पता लग रहा होता है कि ये लैपटॉप तो हमने फ़र्स्ट टाइम खोला है। तो हर लैपटॉप का जो स्ट्रक्चर है, डिज़ाइन है, वो डिफरेंट होता है। बैक कवर खोलने के बाद हम सबसे पहले जो है इसकी हीट सिंक के स्क्रू है वो खोलते हैं। वो खोलने के बाद इसका पंखा, जो इसका फ़ैन है, फ़ैन खोलने के बाद फ़ैन के अंदर जो डस्ट होती है, जाले होते हैं, वो पहले साफ़ किए जाते हैं। इस तरह जो कंपनी पहली बार जब लैपटॉप बनाती है तो हीट सिंक के नीचे एक थर्मल पेस्ट होता है जो प्रोसेसर के और हीट सिंक के दरमियान लगा हुआ होता है। उससे क्या होता है कि लैपटॉप के मदरबोर्ड का टेम्परेचर कंट्रोल कर रही होती है वो हीट सिंक, वो जो पेस्ट होता है। अच्छा, वो पेस्ट आमतौर पे लोग चेंज नहीं करवाते, वो कंपनी पहली बार लगाती है तो वो फिर हम उसको भी हम चेंज जो है साथ साथ करते हैं। इसके अलावा जो है इंटरनल क्लीनिंग, इसकी बर्निंग, इसकी सफाई होती है। इसको बाज़ औक़ात हम जो है ना पेट्रोल से भी इसको जो है ना धोते हैं, वॉश करते हैं ताकि इसका कार्बन साफ़ हो। ठीक है, बाज़ औक़ात उसको पूरा वॉश करने के बाद, पूरा उसको पैक करने के बाद एक एक स्क्रू का इस पर ख्याल रखा जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हमने कोई स्क्रू किसी जगह से छोटा निकाला, कहीं से बड़ा निकाला, अगर बड़ा स्क्रू हमने लगाएंगे तो बड़ा स्क्रू बाज़ औक़ात लगाते ही वो मदरबोर्ड को जो है ना वो बॉडी से निकल कर आर पार हो जाता है, जिसके बिना पर लैपटॉप शॉर्ट भी हो सकता है, लैपटॉप डेड भी हो सकता है। छोटी छोटी चीज़ें, खाली केबल जो है वो बाज़ औक़ात हम सही नहीं बिठा रहे होते, उस बिना पर मेन चिप्स की शॉर्ट हो जाती है। तो इसलिए आप जो है ना ये जो डेल का लैपटॉप मैं आपको बता रहा हूँ लैटिट्यूड, ये वो मॉडल है जो 2013 में आया था। ज़ाहिर सी बात है, एक मॉडल 8 साल 9 साल पहले आया। तो होता है क्या है कि आमतौर पे बाहर मुल्क में ये लैपटॉप 3 साल यूज़ होते हैं, उसके बाद यहाँ आने के बाद भी वो लैपटॉप गोदामों में पड़े होते हैं, तो उसका पेस्ट सूख चुका होता है। हमारे पास मार्केट में जो कस्टमर लैपटॉप ख़रीद रहा होता है तो उसके बाद होता है कि कस्टमर को ये चीज़ पता नहीं होती कि इंटरनल इसकी क्या कंडीशन है। तो वो फिर जो है ना, इसलिए लाजमी ना कोई भी लैपटॉप आप ख़रीदें, चलाएँ, अगर आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो रहा है तो आप 6 महीने में, 8 महीने में, साल में एक दफ़ा लाजमी उसकी सर्विस करवा लें। तो उसके लिए कि मैं आपको ये दरख्वास्त करूँगा कि आप ख़ुद कोई लैपटॉप ना खोलें। आप लाजमी किसी भी टेक्निकल जो सपोर्ट है वहाँ पे चले जाएँ। कोई भी प्रोफेशनल काम करने वाले उनके पास, मेरे पास आने से मेरे पास आ जाएँ। देखिए, एक लैपटॉप की सर्विस में तकरीबन 1 से 2 घंटे का टाइम लगता है। उसमें क्या होता है कि हम प्रॉपर सर्विस करते हैं। एचपी की अलग तरीका है खोलने का, डेल का अलग तरीका है। ये पूरी सीरीज़ है। डेल के अंदर इस लैटिट्यूड अलग सीरीज़ है, स्पायरॉन अलग सीरीज़ है। इसी तरह जो है प्रेस्टेशन एक अलग सीरीज़ है, इसी तरह स्पायरॉन एक अलग सीरीज़ है। एचपी के अंदर हम जाते हैं तो एचपी के अंदर जो है पवेलियन एक सीरीज़ है, उसके बाद प्रो बुक है, फिर एलाइट बुक है, फिर स्पेक्ट्रा है, फिर एनवी है। ये सारी सीरीज़ हैं। जितने भी लैपटॉप्स मैं आपको बता रहा हूँ, हर लैपटॉप का खोलने का स्ट्रक्चर, उसका डिज़ाइन, उसके स्क्रूज अलग है। तो इसलिए आप जो है ना लैपटॉप जब आप देखेंगे कि गर्म हो रहा है तो फ़ौरी तौर पे जो है ना आप उसको हल्का ना लें, क्योंकि यही आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाती है लैपटॉप में। फिर लैपटॉप आगे जाके जो है ना वो ख़राब हो जाता है। ये जो लैपटॉप अभी हमने खोला ना, इसके अंदर ना अच्छी खासी प्रोसेसर में भी जो है वो डस्ट थी और इसके फ़ैन में भी अच्छी खासी डस्ट थी, जाले वगैरह थे, तो वो भी थी। उसके अलावा इसका जो थर्मल पेस्ट था वो भी बिल्कुल सूख चुका था, तो बिल्कुल हार्ड हुआ था। तो उसको साफ़ करके दोबारा इसकी पेस्टिंग की गई है। ठीक है, फ़ैन को साफ़ किया गया है। फ़ैन को पूरा मुकम्मल खोल के हम एक एक उसके पर को साफ़ कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है इसकी हीट सिंक को हम दोबारा से जो पेस्टिंग वाली एरिया है उसको साफ़ कर रहे होते हैं। मदरबोर्ड के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों में ना साइडों में डस्ट और कार्बन होता है, उसकी भी क्लीनिंग और सफाई हो रही होती है। ये सारी चीज़ें जो है वो लैपटॉप के लिए ज़रूरी है और जो है कम से कम 6 महीने में, 8 महीने में लाजमी आप जो है ना इसको किसी भी सर्विस सेंटर से आके ना इसकी सर्विस लाजमी कराएं। अब हम इसको जब ये कंप्लीट हमारा जो है ये सफाई क्लीनिंग हो जाती है, फिर जिस तरीके से जिस जगह से जो स्क्रू हमने निकाले थे उसी जगह पे उसी साइज़ के स्क्रू वापस भी लगाने पड़ते हैं। फिर एज इट इज़ इस लैपटॉप को हम पैक करके, अच्छा होता है क्या है, जब हम किसी भी लैपटॉप को सर्विस के लिए खोलते हैं, उसकी बैटरी को जब हम रिमूव करते हैं तो उसकी बायोस की सेटिंग आउट हो जाती है, जिस बिना पर वो विंडोज़ पे नहीं जा रहा होता। तो उसको बिना जो ना सेटिंग बिना वो दोबारा जो भी टेक्निकल काम करने वाला होगा वो उसकी सेटिंग दोबारा वैसी करेगा जैसे पहले हुई हुई थी, तब ये विंडोज़ पे जाएगा, अदरवाइज़ वो विंडो पे जाएगा नहीं। अब हमने ये लैपटॉप की सर्विस कंप्लीट कर ली है। ठीक है, इंटरनली तो हमने इसको साफ़ कर लिया। अब एक्सटर्नल तौर पे उसको साफ़ करके अब हम इसको पैक करके बायोस की सेटिंग करके अब हम इसकी स्पीड आपको चेक कराते हैं कि ये कितनी परफॉर्मेंस कैसी होगी।